आम चुनाव से पहले सनातन पर बयानबाजी सियासी संग्राम छिड़ चुका है। 2024 के चुनाव से पहले सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी से जहां सियासत का पारा हाई है, वहीं साधु संतों की नाराजगी में उबाल है। डीएमके नेता उदयनिधि फिर डी राजा सनातन पर जहर उगलते हुए नजर आए। हिंदू संतों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। सनातन के खिलाफ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग हो रही है। वहीं बीजेपी ने अपने मयान से सियासी तलवार खींच ली है। सनातन पर सवाल उठाने वालों को सबक सिखाने की बात कह रही है। साथ ही इंडिया गठबंधन की नियत और मकसद पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। 2024 से पहले ही सनातन के खिलाफ बदजुबानी क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। सनातन के खिलाफ बदजुबानी से डीएमके को क्या फायदा होने वाला है, और वहीं डीएमके के बयान पर इंडिया गठबंधन के बाकी पार्टियों की खामोशी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सनातन के खिलाफ डीएमके की बदजुबानी इंडिया गठबंधन के लिए हवन कुंड न बन जाए, जिसमें तमाम सियासी समीकरण स्वाहा हो सकते हैं। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो आखिरकार सनातन को लेकर जो शुरुआत है वो उदयनिधि के साथ हुई, और उसके बाद देखिए किस तरह से एक के बाद एक डीएमके के जो नेता हैं वो सनातन को लेकर जहर उगलते हुए नजर आए। उदयनिधि ने शुरुआत की और उसके बाद डी राजा और फिर प्रियांक खड़गे, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, जिस तरह से सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, और आज तो अगर बात करें हम शिक्षा मंत्री, जो कि तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो पूरा इंडिया गठबंधन बना है वो सनातन का विरोध करने के लिए बना है, हिंदू धर्म का विरोध करने के लिए बना है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सनातन पर बदजुबानी से छिड़ा संग्राम। सनातन के अपमान के लिए क्या बना इंडिया? 2024 से पहले सनातन धर्म पर निशाना क्यों? सनातन के बिना क्या नहीं हो सकती राजनीति? सनातन के गुनहगारों को संतों का श्राप। डीएमके नेता उदयनिधि का वो बयान जो सनातन धर्म पर बदजुबानी है, सनातन धर्म मानने वालों की आस्था पर चोट है। उदयनिधि का बयान दरअसल सियासी बदजुबानी से ज्यादा धार्मिक बदजुबानी है। எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। उदयनिधि के बयान पर सियासी उबाल से ज्यादा सनातन के संतों के क्रोध को बढ़ाया है। हिंदू धर्म पर अनाप शनाप बकने वालों के खिलाफ सिर पर 10 करोड़ का इनाम रख दिया। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों का सिर कलम करने का फरमान भी सुना दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि का पुतला है। आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और तलवारों से उनका सर कलम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेहतर बयान दिया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। जबकि देखा जाए तो लाखों वर्ष पहले अगर देखिए तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म। 2-2.5 हजार वर्ष से कुछ जो है मजहब पंथ धर्म बने हैं, पहले एक ही धर्म था। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। संतों के श्राप और फरमान से बदजुबानी करने वाले होश में तभी नहीं आए। डीएमके के एक और नेता डी राजा उदयनिधि से भी आगे निकल गए। सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया के साथ साथ HIV और कुष्ठ रोग तक बता दिया। उदयनिधि, डी राजा के बाद डीएमके के एक और मंत्री पोनमुडी का भी बयान जानना जरूरी है। पहले तो लगा जैसे बीजेपी का काम पोनमुडी ने कर दिया, अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिया, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का मकसद साफ करते दिखे। कह दिया इंडिया गठबंधन का आखिरी प्रण है सनातन खात्मा। பத்திரிகைகளின் மூலமாக, ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது
ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியுடைய நோக்கம். அவர்கள் வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் நாம் என்னதான் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல் நாம் வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். डीएमके वाले सनातन के खिलाफ खूब बोल रहे हैं, वहीं सोनिया, राहुल, नीतीश, लालू सनातन धर्म पर पूरी तरह से खामोश हैं। लालू यादव तो देवघर में पूजा पाठ में भी व्यस्त नजर आए, लेकिन सनातन के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे। लेकिन कांग्रेस के एक नेता बड़ी हिम्मत के साथ सनातन का अर्थ समझा पाए। है सनातन धर्म पे जो टिप्पणियां कर रहे हैं, जो टिप्पणियां हो रही हैं, ये बहुत दुखद हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म के ऊपर जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो सनातन के सह से भी वाकिफ नहीं है। सनातन धर्म के विषय में यदि मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँ तो ये धर्म वो धर्म है जिसमें 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं, 18 पुराणों का जिक्र है और 18 पुराणों के साथ साथ 110 से भी ज्यादा उपनिषदों का उल्लेख किया गया है। वहीं संतों के श्राप और फरमान के साथ अब सियासी पारा भी 7वें आसमान पर है। 2024 से पहले सनातन पर ऐसी बदजुबानी को सोची समझी चाल बताई जा रही है। मुंबई की मीटिंग में सनातन धर्म के अपमान का प्लान बनाने के आरोप लगने लगे। सनातन के अपमान पर गांधी कुनबे में सन्नाटा क्यों है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे की बदजुबानी भी सामने आ चुकी है। अब ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। एमके के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी टिप्पणी जो आई है वो तो कमाल की आई है। मिस्टर पॉन मूडी, और अंग्रेजी में एक शब्द है द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था जिसमें स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है, इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ, HIV से करने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। जो सनातन के खिलाफ हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तभी बीजेपी ने बयान से तलवार खींच लिया है। बदजुबानी करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते भी नजर आ रहे हैं। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। 2024 से पहले अब की बार सनातन पर घमासान तय है। आखिर सनातन धर्म के अपमान से इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा? डीएमके की बदजुबानी कहीं इंडिया गठबंधन के लिए 2024 आम चुनाव में सियासी हवन कुंड न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। केसी शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन सिन्हा, हिंदू धर्मगुरु हैं। के शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शुरुआत जो है, मैं सबसे पहले केसी शर्मा जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से डीएमके के नेताओं की तरफ से सबसे पहले उदयनिधि की तरफ से बयान आया और उसके बाद एक डीएमके के नेताओं की तरफ से सनातन के खिलाफ जो जहर उगला गया, उसमें कोई शक नहीं है कि जो बातें कही गई, किस तरह से बीमारियों के साथ तुलना की गई,
आपसे मैं समझना चाहती हूं कि आखिरकार सनातन को क्यों टारगेट किया जा रहा है और क्या इसके पीछे गठबंधन का, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो उस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्या कोई हिडन एजेंडा है? सनातन का खात्मा, सनातन की समाप्ति, आज उनके नेता ने खुद बोला है। और ये इस बात से भी दिखाई देता है कि इंडी गठबंधन के जो सर्वोपरि नेता हैं, बड़े नेता हैं, अपने आप को कंट्रोल करने वाली बातें कहते हैं, वो चुपचाप हैं। सोनिया जी चुप हैं, राहुल गांधी चुप हैं, प्रियंका गांधी चुप हैं, खड़गे साहब चुप हैं, कोई बयान नहीं दे रहा है, कोई कंडम नहीं कर रहा है, कोई अपने को दूर भी नहीं कर रहा है और ना ही डीएमके से सवाल पूछ रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? ये अपने आप में दिखाता है, इनको पता है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोग खुश हैं, देश आगे बढ़ रहा है, सेनाएं मजबूत हो रही हैं, हम स्पेस में जा रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है, इकोनॉमी मजबूत हो रही है। इसीलिए अब सनातन को टारगेट करो, सनातन को टारगेट करके समाज को बांटने की कोशिश करो, हिंदू समाज को बांटने की कोशिश करो, जातियों में बांटने की कोशिश करो और उससे कुछ वोट ले लो। अगर आप सनातन पे उंगली उठाओगे एक, तो 4 उंगली आपकी तरफ उठेंगी। आप सनातन को समाप्त नहीं कर पाओगे, आप अपने को जरूर राजनीतिक रूप से समाप्त कर लोगे। सनातन था, है और रहेगा। जब अंग्रेज नहीं समाप्त कर पाए। केसी शर्मा जी, आपको लग रहा है कि इस मुद्दे के उठने के बाद और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की चुप्पी जो सधी हुई है, किसी भी तरह का कोई बयान जो है वो चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, चाहे शिवसेना की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, क्योंकि बीजेपी तो बाकायदा कह रही है ना, इस पर प्रियंका गांधी क्यों चुप है, इस पर सोनिया गांधी क्यों चुप है। क्या ये चुप्पी साधना आने वाले समय के लिए, 2024 इलेक्शन के लिए भारी पड़ने वाला है इस पूरे गठबंधन के लिए? इन्होंने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार दिया, ये बचेंगे नहीं। लोग पूछ रहे हैं, अरे सनातन से नफरत क्यों, राम से नफरत क्यों, कृष्ण से नफरत क्यों, हमारी संस्कृति से नफरत क्यों? लोग कहते हैं कि हमारा इतना रिच इतिहास है, G20 ने हमारी आन बान शान देखी, हमारा इतिहास देखा, हमारी कल्चर देखी और उसको नतमस्तक किया। आज पूरा विश्व हमारी कल्चर को सराह रहा है, अपना रहा है, हमारे योग को अपना रहा है, उससे फायदे ले रहा है और ये लोग सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए इनकी राजनीति चलने वाली नहीं है। कुछ जगह जहाँ कट्टरपंथी हैं, कुछ जगह इंडिया फोर्सेज हैं, वहां उनको कुछ कर सकते हैं, कुछ वोटें बटोर सकते हैं, लेकिन उससे आप सत्ता में नहीं आ सकते। इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है। मैं तो पहले ही कहता था, जो इंडी गठबंधन बना है वो सत्ता को हथियाने के लिए बना, और किसी भी कीमत पे सत्ता को हथियाने के लिए बना है। देश टूटे, समाज टूटे, देश को नुकसान हो, समाज को नुकसान हो, इकोनॉमी को नुकसान हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग एक इकोसिस्टम जो भारत के खिलाफ है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है, उनके साथ मिलकर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेशों में जाके कहते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है और यहाँ पे सनातन को खत्म करने की बातें करते हैं। क्या ये इंटरलिंक नहीं है? और क्यों इंटरलिंक नहीं है? जब भी जाते हैं कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मुसलमान सुरक्षित हैं, हर तरीके से उनको बराबरी का हक मिल रहा है, बल्कि वो हिंदुओं से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी ये इस तरीके की बयानबाजी पवन सिन्हा जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं। पवन सिन्हा जी, क्या सनातन को टारगेट करना इतना आसान हो गया है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अगर 2019 के इलेक्शन में आप देखेंगे तो कई बार हिंदू धर्म को लेकर, सनातन को लेकर इस तरह की बयानबाजी हुई है। और अब तो बाकायदा बीमारियों से, HIV से और साथ ही डेंगू से, कोरोना से, इस तरह की बीमारियों, कुष्ठ रोग से सनातन की तुलना की जा रही है। क्या सनातन को टारगेट करना आसान हो गया है? कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है? ये आज से नहीं हो रहा, ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। तभी कोई कह देता है भगवा आतंकवाद, तभी कोई के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भारत के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो ये कहती है डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म फ्रॉम द ग्लोब। कभी वो बात आती है कि हिंदू शब्द गंदा शब्द है, कभी वो बात उठाते हैं रामचरितमानस को जला दो, फाड़ दो, फेंक दो। तो सनातन पर लगातार हमले हो रहे हैं और सनातनियों की खूबी देखिए कि वो शांति से चीजों को सह रहे हैं कि अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये तो अब हद ही होने लगे। ये लोग सनातन को जानते नहीं है, केवल अपने राजनीतिक फायदों को लेकर 1956 से आज तक करते हैं। ये तो बड़े हृदय वाले लोग हैं, तमिलनाडु के जो भड़कते नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10 इकट्ठे होकर लीडर्स एक मंच से खड़े होकर बस
सनातन का विरोध करें। सनातन का क्यों विरोध कर रहे हैं? आपको राजनीति करनी है, कीजिए, नेताओं का विरोध कीजिए, सनातन पर कीचड़ उछाल के क्या बहुत बड़े सोशल रिफॉर्म है? रिफॉर्मर्स हैं ये लोग? क्या इन्होंने कभी समाज में जाकर कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है देश के अंदर? एक दो जगह पे, छोटी मोटी जगह पे किसी ने किया हो तो क्या हो, बड़े स्तर पर किसी ने कोई रिफॉर्मेशन काम नहीं किया। और ये लोग आज बात कर रहे हैं जबकि इलेक्शंस आने वाले हैं। मुझे तो ये लग रहा है, देखिए, कि कमियां ये जानबूझकर सनातन की दिखा रहे हैं, क्योंकि जो कमियां ये सनातन की दिखा रहे हैं, ये दुनिया के हर धर्म में होती है, क्योंकि सभी धर्मों में मनुष्य होता है और मनुष्य में कमियां होती हैं, धर्म में कमियां नहीं होती हैं। तो ये जानबूझकर किया जा रहा है और ये निश्चित रूप से इन पर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि ये जिस ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं वो 87% लोग ज्यादा से ज्यादा तमिलनाडु में इकट्ठे हो जाएंगे, बाकी 7% भी ध्रुवीकरण इनके इन बयानों से हो जाए तो बड़ी बात है। वहां की जनता बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है, बाकी पूरी जनता इनके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। और 2014 में दिग्विजय सिंह जी के बयान से और मणिशंकर के बयान से जितना इन्हें नुकसान हो, उससे ज्यादा बड़ा नुकसान ये अपना कर लेंगे। के शर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं हमारे साथ। के शर्मा जी, चुनाव से ठीक पहले सनातन को इस तरह से टारगेट करना और डीएमके, जो लगातार डीएमके के नेता तीखी टिप्पणी कर रहे हैं सनातन को लेकर, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो उस पर चुप हैं। क्या डीएमके अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस चुप्पी के चक्कर में कहीं इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान ना हो जाए चुनाव से पहले? आप क्या देख पा रहे हैं? जी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज जो अभी आपने जो बोला, चुप्पी, कहीं ना कहीं चुप्पी जो साध रहे हैं और जिस तरह से डीएमके अपना लाभ लेना चाहते हैं, यही मैं बोलना चाहता हूं कि स्टालिन जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो टोटली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जो उनको पता है कि ये स्टेटमेंट देने से उनके अपने राज्य में उनके लिए चुनाव जीतना उनके लिए आसानी हो जाएगा। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न मौसम है, यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, फिर भी हम लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। और मैं स्टालिन की जो बातों जो उन्होंने बोला है, मैं उसको निंदनीय कहता हूँ। ये देश के लिए बहुत ही संसार करने वाली ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन आज देखिए, यही बीजेपी, यही धर्मगुरु है, जब इस मुद्दा पे, जब धर्म की जब बात आती है तो ये बाहर निकल के बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने लगते हैं। जब मणिपुर की बात आती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है, जब महंगाई की बात आती है, जब यही मोदी जी जब बाहर आके जब मीडिया को अपने जब बयान नहीं देते हैं और जब नुहू मेवात की बात आती है तो ये बोलना बंद कर देते हैं, तब उस बातों पे चर्चा नहीं करते हैं। देश की महंगाई, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट पे ये बात नहीं करते। लेकिन जब धर्म की बात आती है, कोई भी नेता छोटा सा भी एक स्टेटमेंट दे दे, चाहे वो छोटा नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़ा नेता हो, इस बातों का वो लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाने के लिए कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कि जो स्टालिन ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये हमारे देश में नहीं चलेगा और मैं इसके खिलाफ हूं और इसका कभी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन जो ये कर रहे हैं, लेकिन के शर्मा जी, आप जो कह रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन की तरफ से जो बयान दिया गया है कि ठीक है, वो साउथ की राजनीति, अपने राज्य की राजनीति साधना चाहते हैं और हो सकता है कि इसके जरिए वो राजनीति सध भी जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन, क्योंकि जब हम पूरे लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो जो तैयारियां यहाँ पर गठबंधन ने की हैं, क्योंकि बाकी जितने भी पार्टी के नेता हैं, चाहे आप शिवसेना की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, जितनी भी 26 पार्टियां हैं, वो सभी इस बयान को लेकर कुछ भी बोलने से बच रही हैं। और इसके साथ अगर इलेक्शन में जाते हैं, और क्योंकि बयानबाजी तो उससे पहले ही हुई है, तो क्या जो तैयारी की गई है इंडिया गठबंधन में, वो सब धरी की धरी ना रह जाए? देखिए, जब दो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों एक अलग अलग विभिन्न दलों से मिलकर ये गठबंधन बनी है और विभिन्न राज्यों के अलग अलग यहाँ पे क्षेत्रीय नेता भी है, क्षेत्रीय पार्टी भी है और राष्ट्रीय पार्टी भी है। और ठीक उसी तरह एनडीए में भी आप देखेंगे तो उनके भी नेता या उनके अलग अलग पार्टी के जो है
अपने क्षेत्र के हिसाब से वो स्टेटमेंट देते हैं। इंडिया गठबंधन में भी जो स्टालिन ने दिया है, यहाँ पे चुप्पी की जो वजह है, क्योंकि यदि वो इस तरह का यदि स्टेटमेंट का समर्थन करेंगे तो बिहार, यूपी और जो राजस्थान इस जगह पे बहुत बुरी तरह से वो हार जाएंगे। इसीलिए वो चुप साथ रखे हैं इस बातों को। देखिए, अलग अलग पार्टियां जब एक गठबंधन में आती है तो सभी को अलग अलग अपना राज्यों का हिसाब किताब होता है, उसको एक मंच पे लाना तो आसान होता है, पर एक मत लाना, एक मत मनभेद को एक मत में बदलना बहुत ही नामुमकिन है और बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, के शर्मा जी का जवाब मैं केसी जी से भी चाहूंगी। केसी शर्मा जी, के शर्मा जी ने कहा कि मुद्दा अगर महंगाई को लेकर हो, मुद्दा अगर बाकी चीज़ों को लेकर हो तो उस पर इतनी बयानबाजी नहीं होती है बीजेपी की तरफ से, लेकिन मुद्दा अब सनातन को लेकर है तो क्या बीजेपी को बैठे बैठाए 2024 से पहले एक गोल्डन चांस मिल गया है, इस पर इंडिया गठबंधन को खूब घेरा जाए? और दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर चुप्पी नजर आ रही है, कोई भी नेता इंडिया गठबंधन का बड़ा इस पर बोलने से बच रहा है। सबसे पहले तो के शर्मा जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता, विरोध, उन्होंने ये नहीं कहा मैं विरोध करता हूँ, मैं उनकी निंदा करता हूँ। डीएमके पे दबाव बनाना चाहिए, डीएमके को इस बयान को वापस लेना चाहिए, डीएमके को कंडेम करना चाहिए, उनके नेताओं। लेकिन आप लोगों को भी तो गोल्डन चांस मिल गया है ना भुनाने का। हमें कोई गोल्डन चांस नहीं मिला, हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, हम दिन रात भी बोले तो भी कम है। हमने वही आपके लिए बताने के लिए बहुत कुछ है। G20 का इतना बड़ा सफल आयोजन हुआ और तमाम मुद्दे हैं, आप तो लगातार विकास की बात करते रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मुद्दे को, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता लगातार बार बार इस सनातन को लेकर जिक्र किया जा रहा है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता चुप क्यों हैं? मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। कैसे कोई सनातन पे हमला कर सकता है, कैसे सनातन पे उंगली उठा सकता है, कैसे कह सकता है कि साफ कर दो, HIV है, बीमारी है, खत्म कर दो। आप स्थिति को समझो। एक व्यक्ति, एक महिला बयान दे देती है, पूरे विश्व में हम हंगामा मच जाता है, और आज ये सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, किलिंग की बात कर रहे हैं, HIV से कंपेयर कर रहे हैं, कोविड से कंपेयर कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना जघन्य अपराध किया है। ये हमारी आस्था का सवाल है और ये राजनीति का सवाल नहीं है। इस मुद्दे पे जवाब बनता है, हम देंगे, जरूर देंगे। समस्त हिंदुस्तान इसका जवाब देना चाह रहा है, समस्त जनता है पूछ रही है कांग्रेस चुप क्यों है, ये इंडी गठबंधन के जो दूसरे दल है वो चुप क्यों है, क्या इनकी सहमति नहीं है? अगर ये चुप रहते हैं तो इनकी सहमति मानी जाएगी, इनकी सह मानी जाएगी, इनका प्लान माना जाएगा, इनका रोड मैप माना जाएगा। इन्होंने रोड मैप बनाया है देश को बर्बाद करने का, समाज को तोड़ने का, समाज को तोड़ के सत्ता में आने का। वो सपना इनका पूरा नहीं होगा। इनको कंस्ट्रक्टिव राजनीति करनी पड़ेगी, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव राजनीति में व्यस्त हैं। ये डीएमके का साथ दे रहे हैं और डीएमके पहले से ही वहां पे तमिलनाडु में वो हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है, हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, हिंदुओं के सिर्फ से पैसा इकट्ठा करती है, दूसरे धर्मों के संस्थानों को देती है और दूसरे धर्मों के संस्थानों पे कोई कब्जा नहीं, कोई वसूली नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। लेकिन हिंदुओं पे रेगुलेशन भी है, पैसा भी इकट्ठा करना है, उनको मारना भी है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखना है और ये लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी, हर एक कार्यकर्ता विरोध करेगा, हर एक व्यक्ति विरोध कर रहा है, जनता विरोध कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं जनता की आवाज को आपके माध्यम से उन्हें सबके सामने रख रहा हूं। ये नहीं चलेगा, नहीं हम इसे चलने देंगे। ठीक है, लेकिन केसी शर्मा जी, अधीर रंजन चौधरी का भी एक बयान सामने आया जिसपे उनकी तरफ से तो बहुत ज़्यादा सनातन को लेकर तो नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि डीएमके के जो तमाम नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उनकी ये आइडियोलॉजी है। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने बीजेपी पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मजाक है? अरे हमारी भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को दक्षिण भारत में प्रेजेंट किया गया था। वहाँ पुराने मंदिर देखेंगे, पुराने स्थान देखेंगे, दक्षिण भारत में है। अरे भारत जुड़ा हुआ, हम तो जोड़ने का काम करते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आप देखिए G20 में क्या दक्षिण भारत की जो संस्कृति, वहाँ के मंदिर है, वहाँ के संस्थान है, वहाँ के जो प्रतीक क्या प्रदर्शित नहीं किए हैं।
अरे हम तो जो विदेशी मेहमान आते हैं, हम नॉर्थ की संस्कृति को भी दिखाते हैं, साउथ की को भी दिखाते हैं। शर्मा जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो अनगढ़ बातें कर रहे हैं। ठीक है के शर्मा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पवन सिन्हा जी इससे भी मुझे इस पर ज्यादा गिर गए हो कि आपके सनातन आपके सवाल है केसी शर्मा जी से। ठीक है, बोलिए बोलिए के शर्मा जी। किया जा रहा है और आप चुप हो। शर्मा जी, आज जो आप संस्कृति, धर्म और इतनी बड़ी बड़ी बातें एक फिल्मों की तरह जो डायलॉग मार रहे हैं, आप ये बताओ कि जब मणिपुर में, जब हरियाणा में जब ऐसी घटना घट रही थी, तो वहाँ पे आप मीडिया के सामने नहीं होकर आप वहाँ पे जवाब नहीं दे रहे थे। वहाँ पे एक्शन लेने में इतना लेट क्यों किया? उस समय इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल पा रहे थे। केसी शर्मा जी, जब देश एक चीज के धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, मनुष्य की जान होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। जब मनुष्य की जब मौत हो रही थी, तो आप यही चीजें अपने कमरे में बंद होके अब इसका जवाब देना बंद कर दिए थे। लाभान्वित कर रही है, आज भी लाभान्वित कर रही है। लोग साक्षात नमन कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग खुशी खुशी हमारी परंपराओं हमसे ज्यादा इंसान की शर्मा जी, आप मेरा सवाल कर, आप मेरे सवाल को घुमाइए मत। ठीक है के शर्मा जी, केसी शर्मा जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी पवन सिन्हा जी। लेकिन इस तरह की बयानबाजी के जरिए जब शिक्षा मंत्री तमिलनाडु की ये कहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो सनातन धर्म का विरोध करने के लिए बना है, क्या वाकई सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश हो रही है? क्या कोई हिडन एजेंडा चलाया जा रहा है? और सनातन धर्म पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना इतना आसान क्यों हो गया है? देखिए, टिप्पणी करना आसान इसलिए हो गया है क्योंकि सनातन धर्म के लोग शांत बैठते हैं, तर्क से अपनी बात को नहीं कहते, सब लोग एक साथ एकजुट होकर खड़े नहीं होते हैं। ये सनातन धर्म की कमजोरी है कि इसको मानने वाले लोग एक साथ खड़े होकर ऐसे लोगों का शाब्दिक प्रतिकार नहीं करते। संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं, वह बोलते ही नहीं। जबकि बहुत सारे और धर्म हैं जिसमें आप जरा सा भी बोले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज होने लगती है, छुरिया तलवार निकल जाती हैं। तो इसीलिए अपमान होता है। दूसरा जो प्रश्न है कि क्या वो सनातन को खत्म करना चाहते हैं, देखिए, मैं जितनी पॉलिटिकल पार्टीज को जानता हूं उसमें से एक डीएमके को छोड़कर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करी कि सनातन धर्म बीमारियों का अड्डा है और बीमारियों के साथ इसे बोहार देना चाहिए। वो माने ना माने, रीति रिवाज जाने ना जाने, भारत के पक्ष में बोले ना बोले, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इतनी घटिया स्तर पर जाकर बात नहीं की है। तो सनातन को मिटाने की जो ये साजिश है, ये साजिश कहूंगा, षड्यंत्र कहूंगा, और इस षड्यंत्र के एक राज्य के मुख्यमंत्री के मिटाने ऐसा स्टेटमेंट देने से क्या सनातन धर्म इतना कमजोर है कि वो मिटा देंगे? सनातन धर्म क्या इतना कमजोर हो गया? लेकिन के शर्मा जी, फिर सवाल ये उठता है कि सिर्फ सनातन धर्म के बारे में क्यों, किसी और धर्म के बारे में अगर दो शब्द भी कहे जाते हैं तो बवाल मच जाता है। सनातन धर्म के लिए बोलना इसलिए आसान हो गया है कि लोग इसे स्वीकार करते हैं। आप लोग कोई भी फ्री है सनातन धर्म के बोलने के लिए, आजाद है। से हमारे धन पे आंच नहीं हो जाएगी। कहते ना, एक हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। के शर्मा जी, मैं बोलना चाहता हूँ के शर्मा जी, सनातन धर्म पर ही क्यों, बाकी धर्मों पर दो शब्द बोलना भी मुश्किल है। अच्छा या बुरा किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं होता है। ओवैसी साहब है, जब हिंदू मुस्लिमों के बारे में इतना सारा उल्टा बोलते हैं, जब हिंदुओं पे वार करते हैं, तो एक भी देशद्रोह मुकदमा उनके ऊपर नहीं है। आज वो जेल के बाहर नहीं है। के शर्मा जी, आपके पास आऊंगी पवन सिन्हा जी, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर इस तरह से टिप्पणी करना, इंडिया गठबंधन का हमेशा चुप रहना, क्या आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए चुनौतियां खड़ी करेगा? देखिए, कर्नाटक में भी एक स्टेटमेंट आया था जिसको बीजेपी ने बहुत कुछ भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जनता अब जो है वो अनपढ़ नहीं है, वो जागृत हो चुकी है। उनको पता है कि धर्म और ये सबसे ऊपर उठ के उनके परिवार को पालना, उनके परिवार को अच्छी शिक्षा देना, परिवार के लिए आगे बढ़ाना, बच्चों को आगे बढ़ाना, उनके लिए
प्रथम प्राथमिकता ठीक है ठीक है। परिवार को केसी ध्यान त्यागी देना। जी, इस पर केसी शर्मा जी, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी। केके शर्मा जी ने कहा कि बजरंग दल का मुद्दा जो है वो उठाया गया था कर्नाटक इलेक्शन में, लेकिन वहां पर आपको नुकसान दे गया। सनातन धर्म का मुद्दा आप उठा रहे हैं, यहाँ पर क्या आपके फेवर में ये चला जाएगा या नुकसान दे जाएगा? क्योंकि अब केके शर्मा जी ये कह रहे हैं कि अब जनता धर्म जाति से ऊपर उठकर सोच रही है। कैसा मजाक कर रहे हो? एक व्यक्ति कमेंट दे देता है हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्म पे, पूरा हंगामा मच जाता है। आप लोग रोना शुरू कर देते हो और आज हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको साफ करने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, कोरोना बता रहे हैं, सरकार है, बता रहे हैं। आप उसको जेल भेज दो, क्यों नहीं जेल भेजते हैं? राजनीति का केसी विषय शर्मा नहीं जी, है, हमारे लिए आस्था का विषय है। आस्था पे चोट करोगे जवाब जरूर मिलेगा। राजनीति के लिए हमारे पास बहुत सारे विषय हैं, हम काम कर रहे हैं, काम दिख रहा है, काम लोगों को महसूस हो रहा है, लोग खुश हैं। लेकिन आप इसके सारे आप ये चाहें कि हम आप हिंदू धर्म पे उंगली उठाओगे, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करोगे, देश को तोड़ने की कोशिश करोगे। जब आप हमसे टकरा नहीं पा रहे हैं राजनीतिक विषयों पे, राजनीतिक मुद्दों पे, तो अब आप समाज को तोड़ने का काम करोगे, हिंदुओं को केसी शर्मा जी, आपने एक भी इस स्टालिन के खिलाफ एक आंदोलन किया तमिलनाडु में? जो आपकी पार्टी के जो लोग हैं, जो छात्र संघ है, आपकी अधिवक्ता परिषद से लेकर, छात्र संघ से लेकर, युवा मोर्चा से लेकर, किसी ने भी वहां पे धरना दिया क्या? मुख्यमंत्री के निवास के बाहर क्या आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जो सिर्फ टीवी पे बोलने से ऐसा नहीं होता कि आप सनातन धर्म के कोई मार्का है? कर देंगे। दूसरी तरफ हम हैं जो काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, सबको साथ में लेके चल रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है केके शर्मा जी, लेकिन इंडिया गठबंधन का इस बयान को लेकर स्टैंड ना लेना ये ठीक है? देखिए, ये बहुत ही गलत है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। मैं जिस तरह से स्टालिन ने बोला है, मैं आज भी कहता हूँ कोई भी हिंदू धर्म इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आज धर्म से ज्यादा जो लोग की महंगाई और जो बेरोजगारी है, जो घर में 1 रुपया नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, और आप धर्म से क्या बातें कर रहे हो? ये केसी शर्मा जी, आपने तमिलनाडु में कितना, मैंने तो आपसे एक सीधा सवाल किया था कि आपने तमिलनाडु में क्या किया? क्या उनके खिलाफ में FIR किया? क्या उनको अरेस्ट किया? आपने राहुल गांधी ने छोटा सा मोदी को चोर बोला था, तो आपके देश में 12 जगह पे FIR दर्ज हो गए थे। आज कोई FIR दर्ज हुआ? सरकार आपकी है, आप जवाब दीजिए। दिया जा रहा है, फसल बीमा ठीक है केके शर्मा जी को पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। केसी शर्मा जी, केके शर्मा को एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए केके शर्मा जी। केसी शर्मा जी, जब राहुल गांधी ने मोदी को चोर बोला था, सारे मोदी चोर होते हैं, तो आपने देश में बहुत सारे FIR हुई। क्या आज स्टालिन ने बोला है तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये इस पे FIR होनी चाहिए? आपके नेता FIR क्यों नहीं करवा रहे हैं? आपकी सरकार भी है, आप क्यों चुप बैठे हैं? आप पार्टनर हैं, आप उनके सहयोगी हैं, आप उनके मेंटर हैं, आप उनके साथ सरकार। अरे तो भैया मेंटर नहीं है, हम देश की आवाज है। मैंने सीधा सवाल किया, आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? आप चुप क्यों बैठे हैं? आप इसको डिबेट का मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं? एक्शन क्यों नहीं है? रिएक्शन क्यों नहीं है? और आप राजनीति के लिए चुप हैं। आज जनता आपसे पूछ रही है, आप इतने नीचे गिर गए। जनता सिर्फ वोट लेने की राजनीति मत कीजिए। यदि रियली में सनातन धर्म के यदि आप रक्षक हैं, आपको ज्यादा चिंता है, तो आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, उनको अरेस्ट कीजिए, जेल भेजिए। ठीक है आप दोनों के पास आऊंगी मैं। पवन सिन्हा जी, आपको भुगतान करना बात पड़ेगा। चाहे 2019 के चुनाव की हो या फिर आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले की बात हो, चुनाव आते ही धर्म से जुड़े मुद्दे हावी क्यों होने लग जाते हैं? जब बात विकास की हो, आने वाले समय को लेकर सरकारों का और तमाम विपक्षी पार्टियों का एजेंडा क्या है, क्या पूरा रोड मैप है, उस पर बात करने की जगह सनातन से जुड़ा, हिंदू धर्म से जुड़ा, राम से जुड़े इन तमाम मुद्दे आखिरकार क्यों हावी हो जाते हैं? क्या किसी भी तरह का कोई एडवांटेज लेने की पॉलिटिकल पार्टीज की कोशिश होती है? बैठे बैठे इनको एक मलाईदार। पवन जी से मेरा सवाल है, पवन जी से मेरा सवाल है। केके शर्मा जी आपके पास आऊंगी। भारत जैसी जगह में धर्म हुआ, जाति हुआ, ये बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं।
भाषा बहुत संवेदनशील मुद्दा है और भारत जैसा जो समाज होता है, जिसे हेटेरोजीनियस सोसाइटी हम कहते हैं, ये विचित्रताओं से भरा हुआ समाज होता है, लेकिन यहाँ धर्म को अपनी आइडेंटिटी मानी जाती है और लोग उसको लेकर बड़े पॉजिटिव होते हैं, लोग उसको लेकर बड़े संवेदनशील होते हैं। और सभी पॉलिटिकल पार्टी XYZ कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए होती हैं और इसी तरीके से काम करती हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग मुद्दे होते हैं वो उन्हीं मुद्दों को छेड़ती हैं और उन्हीं मुद्दों के सहारे वो आगे बढ़ती हैं। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज आप देखिएगा जब भी इलेक्शन आएंगे वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे यहाँ जाना शुरू कर देते हैं। इसका जो तात्पर्य ये नहीं है कि वो वैसे हो गए, इसका तात्पर्य ये है कि वो जनता को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम आपके साथ हैं, आप ही के जैसे हैं, हमारी और आपकी आइडेंटिटी सेम है। तो ये इसीलिए मुद्दे उठाए जाते हैं। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ, आपकी भी बात ये मानता हूँ, के शर्मा जी भाई साहब ने जो बात कही मैं उसको भी मानता हूँ बहुत सारे और मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए, तो बहस कीजिए। जो प्रोग्राम जिस मुद्दे के लिए बना है उसमें तो वही बात होगी, लेकिन बाकी चीजें हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप बहस कीजिए, बेरोजगारी पर बहस कीजिए, भाजपा के हमारे माननीय प्रवक्ता महोदय उसका उत्तर देंगे, लेकिन धर्म को टारगेट करा जाए और ये कहा जाए कि इसको तुम भूल जाओ, एक तो लोगों ने कह दिया कोई बात नहीं, अब जो है बेरोजगारी पे बात करो, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि धर्म भी भारत के लोगों की आइडेंटिटी है और इसके सहारे हजारों वर्ष तक वह जिंदा रहते आए हैं, चलते आए हैं। इसीलिए इलेक्शन जब भी आएगा तो भी उसकी चर्चा होगी, इलेक्शन जब नहीं भी होगा तब भी उसकी चर्चा होगी। उस पर पवन शर्मा जी बहुत ही बिल्कुल सही बात बोले हैं, उन्होंने बहुत ही सही बात बोले हैं। बट मैं पवन सिन्हा जी से एक छोटी सी सवाल पूछना चाहता हूँ। पवन सिन्हा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो पवन, हेलो जी, बोलिए बोलिए। हाँ, पवन सिन्हा जी, ओ माय गॉड आया था, पठान मूवी आई थी, आपने इतने ज्यादा विवाद उसमें खड़ा हुआ, आपके विवाद से वो दोनों पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई, 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई दे दी गई। के शर्मा जी, आप अलग टॉपिक की तरफ मत जाइए, आज सनातन को लेकर बात हो रही है और मेरा आपसे सवाल ये है, कि अगर इंडिया गठबंधन के नेता डीएमके के जो तमाम नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं उस पर अगर चुप हैं, अगर किसी भी तरह का बयान जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से नहीं आता, अखिलेश यादव की तरफ से नहीं आता, सोनिया गांधी की तरफ से नहीं आता, प्रियंका गांधी की तरफ से नहीं आता, तो क्या ये माना जाए, क्या ये समझा जाए कि आप इन तमाम नेताओं की इस गठबंधन अलायंस में जुड़ने के साथ साथ आइडियोलॉजी भी चेंज हो गई है, क्योंकि हिंदू तो सभी है ना इसमें जो मौजूद हैं? अनन्या जी, मेरा जो मानना है, जब गठबंधन जब आती है और जब अलग अलग जातियों के समाज के पार्टी है, आपको भी पता है कि टीएमसी बंगाल में ज्यादा एक्टिव है, जो राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार में है, कहीं ना कहीं उनका माई का समीकरण होता है मुस्लिम और यादव, तो हर पार्टी हिंदू से ज्यादा वो अपने अपने जो वोट समीकरण होता है, जो वोट बैंक होता है, उस पर ज्यादा फोकस करती है। आज जो स्टालिन ने जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, इंडिया गठबंधन को यहाँ पे चुप नहीं रहना चाहिए, उनको भी इसका कहीं ना कहीं खंडन करना चाहिए। और जब तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ये बयान देते हैं और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि पूरा इंडिया अलायंस जो है, वो पूरा गठबंधन जो बना है वो हिंदू धर्म का विरोध करने के लिए बना है, खत्म करने के लिए बना है, इस बयान पर अगर चुप्पी है तो मैसेज क्या जा रहा है जनता के बीच में? ऑल और नॉट ए लाइक, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। यदि 5 उंगली में एक उंगली यदि काना है, यदि कट गया है, तो बाकी 4 उंगली को फेंक नहीं सकते। ठीक है, एक पार्टी ने ऐसी स्टेटमेंट दी है, ऐसी बहुत बार हुई है कि एनडीए गठबंधन में भी कभी कभी इनके गठबंधन के लोग, चाहे अकाली दल हो, चाहे आपने देखा होगा, तो उन्होंने अलग स्टेटमेंट दिया। जब मुफ्ती कश्मीर में भी इनकी जो है मुफ्ती जो वहां के सीएम के उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी, तो उन्होंने भी गलत स्टेटमेंट दिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने सरकार उनके साथ कंटिन्यू किया जम्मू कश्मीर में। तो ये आपने देखा होगा कि शर्मा इस पर कुछ कहना चाहते हैं? केसी शर्मा जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता उल जलूल बातें कर रहे हैं, इनको याद होना चाहिए कि
जब जो आपकी आज सहयोगी हैं जम्मू कश्मीर की, जिस पार्टी की बात कर रहे हैं महबूबा जी की, उनके साथ हमने सरकार बनाई थी, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए बनाई थी। लेकिन जैसे ही वो आइडियोलॉजी से बाहर जाने लगी, जैसे ही वो देश से बाहर जाने लगी, हम लोगों ने सरकार गिरा दी। हम लोग गठबंधन से बाहर आ गए। क्या आप डीएमके के साथ गठबंधन में रहोगे या बाहर आओगे? मानते हो ना उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया, मानते हो ना उन्होंने सनातन का अपमान किया, मानते हो ना उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया। लेकिन केसी शर्मा जी, डीएमके के साथ एक समय में आपका भी गठबंधन था, तब आइडियोलॉजी अलग थी डीएमके के नेताओं की। मैडम, जो हमारा गठबंधन था एक बयान नहीं है, आप देख लीजिए। इस तरीके का जो झूठ तरीके से जो बयान दिए गए हैं, हिंदुओं को समाप्त करने के लिए जो बयान दिए गए हैं, ये सिर्फ डीएमके के बयान नहीं है, ये कांग्रेस की सह है, ये इकोसिस्टम की सह है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एंटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी हिंदू शक्तियां, उनसे पैसा लेने की चीज है। ये बड़ी साजिश है। डीएमके की कभी हिम्मत नहीं होती। डीएमके कैसे बोल देता? इंडी गठबंधन का हिस्सा है। पार्टनर अगर विरोध करते, अगर अलायंस विरोध करते, तो किस तरीके से वो टिके रहते? किस तरीके से कहते नहीं क्या वी आर स्टिक ऑन आवर पॉइंट ऑफ व्यू? कैसे स्टिक थे? केसी शर्मा जी, गठबंधन है, गठबंधन में ठीक है, पवन सिन्हा जी, जो बयानबाजी सनातन को लेकर हो रही है, क्या सनातन ऐसा धर्म हो गया है जिसे इजीली टारगेट किया जा सके? और सनातन क्या वो ताकत रखता है कि इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोगों को अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए? किस तरह से विरोध होना चाहिए? क्या इसके जरिए क्योंकि मैसेज जाएगा हिंदुओं के बीच में? पवन जी, जी मैं सुन पाया शोर में जी। एक बार पवन जी, क्या अब समय है कि जिस तरह से बयानबाजी सनातन को लेकर हुई है, क्योंकि आपने कहा हम दिल खोलकर हिंदू जो है वो स्वागत करते हैं, सनातनी जो है वो स्वागत करते हैं, और आजाद हैं लोग सनातन को लेकर बोलने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, इस तरह की बयानबाजी सामने आई है। लेकिन क्या अब समय है कि एक तरह का स्टैंड होना चाहिए कि किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कम से कम ना हो, बंद हो? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं लगातार कह रहा हूं कि किसी भी धर्म पर, धर्मशास्त्र पर किसी को भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। हम सभी लोग एक सभ्य समाज के सदस्य हैं। किसी भी धर्म की बात हम नकारात्मक रूप में नहीं करें। बिल्कुल राजनीति करनी है, राजनीति करें, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये कहना कि बाकी सब बहुत अच्छे हैं लेकिन ये सनातनी बहुत ज्यादा खराब है, इसको बुहार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत स्टेटमेंट है। और इससे इस षड्यंत्र की भी बू आती है कि कुछ लोग यूनाइटेड भारत के लिए तैयार, वो कहीं कुछ और ऐसा सोच रहे हैं जो भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ बात जाए। तो वो उन लोगों से सबको सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों को सत्ता में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। कमिटमेंट के साथ चलना चाहिए और सभ्यता के साथ सभी धर्मों का, धर्मशास्त्रों का हमें। ठीक है सर, समय की कमी हमारे पास। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सनातन पर शुरू हुआ घमासान क्या रुकने का नाम लेगा, या इस बयानबाजी में कई और रंग आना बाकी? हमारे खास पेशकश पर फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।